डिस्क्लेमर। अस्वीकरण यह चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 4। शैतानी तलवार। हिमांशु खेतड़ी। मुख्य प्रशिक्षक अपने शिकार को बाघ की तरह घूर रहा था, जबकि इंद्र तेजी से शरीर हिलाते हुए धीरे धीरे बंद स्कूल गेट की ओर दौड़ा। इंद्र ने गहरी सांस ली और अपनी घड़ी देखी। सुबह 7:29 बजे थे, बिल्कुल सही समय पर, उसने खुद से कहा। संघ के अन्य हाई स्कूलों की तरह, क्रिम्सन निम्बस के छात्रों को वार्षिक प्रवेश परीक्षा के लिए क्रेज्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जा रहा था। पूरे परिसर में युद्ध के मैदान की तरह खूनी प्रतिस्पर्धा का माहौल फैला हुआ था। स्कूल गेट के प्रवेश द्वार के ठीक बीच में एक विशाल होलोग्राम लगाया गया था। उसके ऊपर कई शब्द लिखे थे। प्रवेश परीक्षा तक का समय 99 दिन 18 घंटे 32 मिनट 57 सेकंड। होलोग्राम पर अंक हर सेकंड धड़क रहे थे और बदल रहे थे। यह अभिनव विचार छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने परीक्षार्थियों पर भारी दबाव डाला। छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए नारे की कई पंक्तियां प्रदर्शित की गईं। जब तक सीखना आपको मौत के करीब न ले जाए, तब तक सीखते रहना चाहिए। एक मेरिट पॉइंट से आगे बढ़ने का मतलब है हजारों प्रतियोगियों को पीछे छोड़ना। क्रिम्सन निम्बस ने परीक्षा में फेडरेशन पर दबदबा बनाया। परीक्षा पास करने की शपथ लो, वरना निर्वासित हो जाओ। 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों में दाखिला लो। एक संत साधक बनो। जीवन के शिखर पर कदम रखो। एक उत्साही और भावुक जुलूस परिसर से गुजरा। लगभग 1000 छात्र पानी की लहर की तरह खेल के मैदान की ओर दौड़े। इंद्र ने भी अपने कदम बढ़ा दिए, लोगों की भीड़ में घुसने की कोशिश करते हुए। जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, लोगों की भीड़ 3 अलग-अलग समूहों में बट गई। पहले समूह में लगभग 40 छात्र थे। उन सभी का रूप रंग गरिमामय था, उनका रूप रंग गरिमामय था, वे कुलीनों जैसे थे। वे स्वर्ग के चुने हुए लोग थे। उनके शरीर को ढकने वाले स्कूल के वस्त्र स्वर्गीय रेशम से बने थे, जिन्हें संत साधकों द्वारा विशेष रूप से सिलवाया और परिष्कृत किया गया था। वे अपने शरीर पर सजे हुए गौरवशाली, मूल्यवान वस्त्र थे जो उनकी समृद्ध पृष्ठभूमि को दर्शाते थे। इन सब ने उन्हें सैन्य क्षेत्र में एक असामान्य रूप प्रदान किया। ये लोग महत्वपूर्ण वर्ग के छात्र थे, प्रत्येक 10,000 साधक प्रतिभाओं में से एक था। उनमें 9 कुलीन विश्वविद्यालयों को झकझोर देने की शक्ति थी। दूसरा समूह सबसे बड़ा था, जिसमें लगभग 7 से 800 छात्र थे। उनके वस्त्र भी स्वर्गीय रेशम से बने थे, लेकिन वे विशेष रूप से नहीं बनाए गए थे, नहीं क्या वे साधकों द्वारा परिष्कृत किए गए थे। वे हजारों लोगों के चेहरों की तरह नीरस और साधारण दिखते थे। वे आरोही वर्ग के छात्र थे, जिनमें से अधिकांश फ्लोटिंग स्पीयर सिटी के धनी और कुलीन परिवारों के बच्चे थे। उनके कौशल के संदर्भ में, उनकी ताकत प्रचुर संसाधनों के उपयोग से उपजी थी। तीसरा समूह लगभग 100 लोगों का था। उनके कपड़े साधारण कपड़ों से बनी घटिया स्कूल यूनिफॉर्म थे। यूनिफॉर्म ढीली और घिसी हुई, बड़ी और लटकी हुई थीं, जिससे वे कुछ हद तक अव्यवस्थित दिखती थीं। इन यूनिफॉर्म के मालिकों ने भी कोई विशेष शक्ति प्रकट नहीं की। ये साधारण वर्ग के छात्र थे। अधिकांश का जन्म साधारण मजदूर वर्ग के परिवारों में हुआ था। निजी हाई स्कूल, क्रिम्सन निम्बस सेकंड में, वे मछली की तरह रहते थे। इंद्र, साधारण वर्ग से अच्छी तरह परिचित था और उसने उस समूह में अपना स्थान बना लिया था। जैसे ही वह स्थिर होने वाला था, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। थोड़ी तैलीय आवाज में एक आवाज आई, इंद्र, छोटे शैतान, क्या तुम यहाँ हो? शायद आज कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे स्कूल में आ रहा है। इंद्र को यह समझने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि यह उसका सबसे अच्छा दोस्त, सौरव, था।
उसने नजरें उठाकर मुख्य मंच की ओर देखा। उसने देखा कि मंच पर मौजूद सभी लोगों के बीच प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य और अनुशासन निदेशक भी थे। सभी उच्च पदस्थ लोग मौजूद थे। यह सचमुच एक विशेष अवसर था जो किसी सामान्य सुबह में कभी नहीं देखा गया था। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इतना असाधारण कैसे हो सकता है? दिव्येंदु भी स्वयं उसका स्वागत करने आए थे। सटीक रूप से कहें तो, दिव्येंदु क्रिम्सन निम्बससेक के प्रधानाचार्य, दिव्येंदु चौधरी थे। वे बेहद गंभीर थे और क्रिम्सन निम्बस गिल्ड के एक प्रमुख सदस्य थे। उनका परिष्कार स्तर एक उच्च स्तरीय साधक के समान था। हालांकि, यह अफवाह थी कि जब वे युवा थे, तो उत्तर पश्चिम में, राक्षस बंजर भूमि, में साधना करते समय उन्हें एक आंतरिक चोट लग गई थी। पूरे वर्ष, उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण लिया, शायद ही कभी स्कूल के कामकाज की देखरेख के लिए व्यक्तिगत रूप से बाहर आए। यह हिमांशु क्षेत्री है। यार, यह फेंड ब्लेड हिमांशु क्षेत्री है। सौरव का उत्साह चरम पर था। उसकी आवाज पूरी तरह कांप रही थी। इस एक नाम ने ही इंद्र की धड़कनें पल भर में तेज कर दीं। फील्ड ब्लेड हिमांशु क्षेत्री सैकड़ों वर्षों में क्रिम्सन निम्बस संप्रदाय के सबसे महान पूर्व छात्र थे। उनका जन्म झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। बचपन से ही उनमें साधना की अद्भुत प्रतिभा थी। जब वे 11 वर्ष के थे, तो उन्हें क्रिम्सन निम्बस संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से भर्ती किया गया था। 12 वर्ष की आयु में, उनका आत्मा प्रत्यक्षीकरण गुणांक 100% तक पहुंच गया, और वे साधना पथ पर आगे बढ़े और उच्चतम गुणवत्ता वाले आत्मिक मूल में जागृत हुए। 13 वर्ष की आयु में, उन्हें 9 एलीट यूनिवर्सिटी, ग्रैंड डे सोल्ट वॉर इंस्टीट्यूशन में भर्ती कराया गया। 15 साल की उम्र में स्नातक होने के बाद, वह पहले ही शोधन चरण के 10वें रैंक में पहुंच चुके थे और संघ के लिए आशा का सितारा बन गए थे। ग्रैंड डेसोल्ट वॉर इंस्टीट्यूशन में रहने के बाद, उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा साधक संप्रदायों के उच्च वेतन प्रस्तावों को ठुकरा दिया और संघीय सेना में शामिल होने का दृढ़ निश्चय किया। फील्डबीस्ट बंजर भूमि में, उन्होंने संघ के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लाखों राक्षसी जानवरों से युद्ध किया। उन्होंने फील्ड ब्लेड नाम अर्जित किया और लाशों के पहाड़ और जानवरों के खून के समुद्र बनाए। अंततः 22 साल की उम्र में, वह संघ में फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के साधक बन गए। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद, हिमांशु खेतड़ी अपने गृहनगर लौट आए। एक अभूतपूर्व स्वागत बोनस के साथ, वह अप्रत्याशित रूप से क्रिम्सन निम्बस गिल्ड में शामिल हो गए, जो एक रिकॉर्ड तोड़ खबर थी। सिर्फ 3 साल में, वह क्रिम्सन निम्बस गिल्ड के नए, क्रिम्सन निम्बस ट्रांसपोर्टर ग्रुप, डिवीजन का बिजनेस मैनेजर बन गया, जो उन खतरनाक इलाकों में नए ट्रांसपोर्ट रूट बनाने के लिए जिम्मेदार था जहां खतरनाक जीव जंतु बहुतायत में थे। अपने बकाया वेतन के अलावा, कहा जाता था कि वह क्रिम्सन निम्बस ट्रांसपोर्टर ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा रखता था, जिसे हर साल सिर्फ लाभांश से ही सोने चांदी के पहाड़ मिलते थे। क्या आपने अफवाहें सुनी हैं? हिमांशु खेतड़ी सिल्वर व्हाइट बीच की सीमा पर ही थे। उन्होंने समुद्र किनारे एक बेमिसाल विला खरीदा है। कहा जाता है कि इसकी कीमत 70 से 80 करोड़ डॉलर है। टैब्लॉइड पत्रकारों का कहना है कि वह अक्सर दर्जनों महिलाओं को खुली पार्टियों के लिए अपने विला में लाते हैं। सौरभ पत्री अपनी ईर्ष्या और ईर्ष्यालु विचारों को छिपा नहीं पाए, उनके चेहरे पर लार टपक रही थी। एक झुग्गी झोपड़ी में एक गरीब बच्चे के रूप में जन्म लेने से लेकर एक महान टीम के उच्च स्तरीय प्रबंधक बनने तक, अरबों रुपए से ज्यादा की दौलत, बेमिसाल कारें और खूबसूरती, और समुद्र किनारे एक महल, यही तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सभी बच्चों का सपना होता था। इंद्र और सौरभ भी इससे अछूते नहीं थे। वे सभी अगले हिमांशु क्षेत्री बनने के लिए बेताब थे। वह आ गया। इंद्र की कलाई घड़ी हल्के से हिल रही थी, जिससे पता चल रहा था कि हवा में कोई तेज गति से आ रहा है। उसने अपनी आंखें उठाकर पूर्वी क्षितिज की ओर देखा। वे देख सकते थे
क्षितिज से आकाश की ओर एक काली बिजली की धारा, उसकी गति बेहद तेज थी। एक पल पहले, वह क्षितिज पर थी। पलक झपकते ही, वह मैदान के आकाश में चुपचाप तैर रही थी। वह एक काला उड़ता हुआ शटल था। इस उड़ते हुए शटल का शरीर चिकना और पतला था, मानो पानी की एक बूंद खींची हुई हो। इसकी लंबाई एक साधारण उड़ते हुए शटल की लंबाई से लगभग 2 गुनी थी। इसका बाहरी भाग बिल्कुल साफ था और कोई जोड़ या कील दिखाई नहीं दे रही थी, यह उच्चतम गुणवत्ता का था। बाहर से यह बताना मुश्किल था कि इस उड़ते हुए शटल में किस तरह का आक्रामक जादुई उपकरण लगा है। हालांकि, शटल की काली आभा खतरनाक ऊर्जा की लहरें उत्सर्जित कर रही थी जो चुपचाप लोगों की धड़कनें हिला रही थी। यह एक ऐसा जानलेवा इरादा था जो अंतरिक्ष की सीमाओं तक सीमित रहने से इनकार करता था और जिसने एक ही समय में हजारों हाई स्कूल के छात्रों का दम घोंट दिया। यह बैटल शटल मिस्टिक बर्ग है। संघ का सबसे उन्नत सैन्य शटल। इसकी युद्ध शक्ति किसी भी शीर्ष फाउंडेशन स्टेज संत साधक से भी ज्यादा हो सकती है। बैटल शटल मिस्टिक बर्ग उड़ाते समय राक्षस बंजर भूमि को भी बिना किसी बाधा के पार किया जा सकता है। इंद्र ने अपने दिल की गहराइयों से उन्मत्त होकर चिल्लाया। चूंकि इंद्र कलाकृतियों के प्रशंसक थे, इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि बैटल शटल मिस्टिक बर्ग ने खूब प्रशंसा बटोरी थी, हिमांशु क्षेत्री से भी ज्यादा। और भी जरूरी बात, उन्हें पता था कि बैटल शटल मिस्टिक बर्ग के सबसे सस्ते मॉडल की बाजार कीमत लगभग $1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आम अमीर और ताकतवर परिवार भी इसे खरीद नहीं पाएंगे। एक पल बीता। हजारों छात्रों के पेट के गड्ढे ढीले पड़ गए। वे अपनी सांसें थाम पाए। बैटल शटल मिस्टिक बर्ग, जो कभी हवा में था, अब नजरों से ओझल हो चुका था। उसके पीछे सिर्फ एक जोड़ी आंखें थीं, जो काली होकर रसातल में बदल गई थीं। उनमें अभी भी एक चमक थी। कभी-कभी, वे बिजली की तरह इधर-उधर देखतीं, वे आंखें किसी शैतान की तलवार की तरह थीं। जिस पर भी उनकी नजर जाती, वह प्रभावित हो जाता। सेकंड के प्रधानाध्यापक दिव्येंदु चौधरी और हमेशा शैतानी व्यवहार करने वाले अनुशासन निदेशक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी नजरें इधर-उधर घूम रही थीं। हिमांशु से नजरें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तपस्वी साधक वाकई बहुत अमीर हैं। कमाल के हैं। सच में दिखावा कर रहे हैं। इंद्र बुदबुदाया और मुंह भींचकर लार निगल ली। अफवाह है कि स्कूल ने हिमांशु को महत्वपूर्ण कक्षा के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से वापस बुलाया है। अरे, क्या तुम्हें पता है कि हमारा क्रिम्सन निम्बस सेकंड सदी का एक प्रसिद्ध स्कूल था, लेकिन पिछले कुछ सालों के परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 9 एलीट यूनिवर्सिटी में ज्यादा छात्रों को दाखिला नहीं मिला है। इसलिए, क्रिम्सन निम्बस गिल्ड की प्रतिष्ठा उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इस बार, उन्होंने हिमांशु को विशेष रूप से यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया ताकि भाग्य की गिरावट को उलट सके और फिर से गौरव को जन्म दे सके। सौरव की आवाज ईर्ष्या से भरी थी। आखिरकार, केवल महत्वपूर्ण वर्ग के छात्र ही इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें फील्ड ब्लेड हिमांशु क्षेत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाने का आनंद मिलता था। उनके लिए, साधारण वर्ग के गरीब युवाओं के लिए कोई मौका नहीं था। यह खबर सुनकर इंद्र ने मन ही मन आह भरी। 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों के पास संघ में सबसे गहन आंतरिक ज्ञान था। वे प्रचुर संसाधनों से समृद्ध थे और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की संख्या इन 9 संस्थानों में सबसे अधिक थी। संघ के असंख्य विद्यालयों के लिए 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाना परम स्वप्न था। साधारण विश्वविद्यालय किसानों की खेती को अपना प्राथमिक लक्ष्य नहीं मानते थे। भले ही किसी छात्र में उच्च प्राकृतिक प्रतिभा हो, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे उसे कितनी भी किस्मत का सामना करना पड़े, किसान किसान बनने की संभावना 10,000 में एक से ज्यादा नहीं थी। हालांकि, 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों को असंख्य कृषक समुदायों का समर्थन प्राप्त था। वे किसानों के पोषण को अपना लक्ष्य मानते थे।
अगर किसी को 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता, तो किसान बनने, जीवन के शिखर पर पहुंचने की 30% संभावना होती। एक कुशल कारीगर बनने के लिए, पहले किसान होना जरूरी है। और किसान बनने के लिए, पहले 9 विशिष्ट विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। इंद्र ने हमेशा इसे अपना लक्ष्य माना था, लेकिन शुरू से अंत तक, उसकी जन्मजात प्रतिभा एक ऐसे संकट में रही, जिसे हासिल करना असंभव था। उसके सपने की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मन में इन चिंताओं के बावजूद, इंद्र का उत्साह थोड़ा कम होता जा रहा था, और वह मंच पर कही जा रही बातों को सुन भी नहीं पा रहा था। किसान का समय कीमती था। शैतान हिमांशु खेतड़ी ज्यादा देर तक नहीं बोले, और प्रधानाध्यापक दिव्येंदु चौधरी ने जल्द ही सुबह की सभा की समाप्ति की घोषणा कर दी। हिमांशु खेतड़ी को महत्वपूर्ण कक्षा द्वारा ले जाया गया। अहंकारी स्वर्ग के चुने हुए युवक चले जाओ। फिर, बोर्डिंग और सामान्य कक्षा के छात्रों का भी उत्साह ठंडा पड़ गया और वे दो दो, तीन तीन की संख्या में स्कूल भवन की ओर चल पड़े। और इसी के साथ, आज की कक्षाएं आधिकारिक तौर पर शुरू हो गईं। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।